हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आफ्टर लॉन्ग टाइम। अक्सर हम कभी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं एक्सेल में, तो कॉलम की जो विड्थ होती है उससे हम काफ़ी इरिटेट या परेशान हो जाते हैं। तो इस चीज़ से हम बचने के लिए आज हम आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। आप उसको फॉलो करें तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। इसके लिए आपको सिंपली करना क्या है, शीट पर जाना है। यहाँ पर आपको व्यू कोड, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि हमें क्या से इशूज़ क्रिएट होते हैं, हम जिसके लिए SNO प्रिंट करते हैं। फिर हम नेक्स्ट टैब में जाते हैं, यहाँ पर रेंट हाउस, हम नेक्स्ट पे जाएंगे। फिर हम इनको एडजस्ट करते हैं, इन कॉलम को इनकी विड्थ के हिसाब से, फिर ऐसे एडजस्ट करते हैं तो हमें काफ़ी इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो इसके बचने के लिए हमने एक नया कॉन्सेप्ट है अपने पास। आपको शीट पर जाके राइट क्लिक करके व्यू कोड का प्रेस करना है। यहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म में आपको सिलेक्ट करना है वर्कशीट, क्योंकि आपको वर्कशीट पर वर्क करना है इसलिए आपको वर्कशीट सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको सिंपली कुछ नहीं लिखना है, ओनली 3 वर्ड्स टाइप करना है, सेल्स डॉट एंटायर कॉलम, टैब प्रेस करेंगे, डॉट ऑटो फिट ओके हो गया। यहाँ पर फिर हम सिंपली अब बैक चलते हैं अपनी एक्सेल शीट पर। यहाँ पर हम अब टाइप करेंगे SNO। तो आप देखेंगे कि उसकी जो विड्थ थी उसने उसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लिया अपने वर्ड के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हम लिखेंगे गो टू मार्केट, बाय मटेरियल। तो आप देखेंगे जैसे आप टैब प्रेस करेंगे तो अपनी विड्थ को कॉलम ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। तो इस कोड का हम सिंपली इस टाइप में यूज़ करते हैं। इस फाइल्स को हम सेव कैसे करेंगे, इसके लिए आपको सेव करना है, सेव एज पे जाना है, कंप्यूटर सेलेक्ट करना है, ब्राउज़र पर जाके डेस्कटॉप से सेलेक्ट कर लिया। इस फाइल का नाम रख देते हैं हम ऑटो फिट कॉलम, ऑटो फिट कॉलम। इसको हमें सेव करते समय एक बात का ध्यान रखना होगा, इसमें हमें एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक को सिलेक्ट करना होगा। इसको सिलेक्ट करके हम इसको सिंपली सेव कर देंगे और हम अपने डेस्कटॉप पर आ जाएंगे। क्लोज।